डेली अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो बटन में हम देखते हैं कि सरिता की बच्ची अपने पापा को कह रही होती है, पापा मम्मी के चोट बहुत लगी है, चलिए उसको देखिए। मगर उसका पापा उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जा जहाँ से। वहीं पर अनुपमा उसे देख रही होती है और वो बच्ची पर हाथ भी उठाता है। वहीं पर अनुपमा दूर से देख रही होती है। अनुपमा कहती है कि मैं इनके मामले में नहीं पड़ूंगी। जब वो बच्ची पर हाथ उठाता है तो अनुपमा से रहा नहीं जाता। अनुपमा अपना मुंह बांधती है और डंडा उठाती है और उसको पीटने लग जाती है। पीट पीट कर उसका ऐसा बुरा हाल करती है और वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। और अनुपमा कहती है, आइंदा तुमने इन पर हाथ उठाया तो देखना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अनुपमा कहती है कि ये कितनी सरलताई कमाई कर कर लाती है, घर चलाती है, तुम्हारी बच्ची को पढ़ाती है और तुम उनसे सारे पैसे छीन कर ले जाते हो। और अनुपमा फिर से उसको मारने लग जाती है। वो बंदा कहता है कि अब मुझे तुम मत पीटो, मगर तुम हो कौन? वो अनुपमा कहती है कि मैं धुलाई वुमेन हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को पीटती हूँ, मारती हूँ। तो वो बंदा बहुत ही तरले मिन्नतें करने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। जब वो बंदा वहां से चला जाता है तो अनुपमा को होश आती है कि ये मैंने क्या कर दिया और कहती है कि अनुपमा, मैंने तुझे कहा था ऐसे काम तुझे नहीं करने हैं, तूने फिर से ऐसा काम कर दिया। हम आगे देखते हैं कि कुठारी हाउस में सभी फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं और बा कह रही होती है कि हमारी नाक कटवा कर रख दी। वहीं पर गौतम कहता है कि जब मेरे पापा को पता चलेगा उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और बा कहती है कि हमने सोचा था कि इस घर की चौखट अब हमें कभी नहीं लांगनी है, मगर हमें फिर से वहां जाना पड़ा। ये सब अनुपमा का ही गया तरह है। हमने तो सोचा था कि वे वहां से चले गई है, मगर नहीं। अगर अनुपमा की शय नहीं होती प्रार्थना को तो वो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाती। बा कहती है कि प्रार्थना के भोलेपन का अंश ने फायदा उठाया है। बात सुनकर राही और माही बहुत ही परेशान होती हैं और राही कहती है कि हमारा अंश ऐसा नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो गौतम कहता है कि ये सीरियल नहीं चल रहा जो भगवान की कृपा से बच्चा आकर गोद में पड़ गया। अंश ने सोचा होगा ऐसे तो तलाक नहीं होगा, तो उन्होंने एक नई चाल चली है, दोस्ती की आड़ में रंगरलियां मनाई और बच्चा पैदा कर लिया। वो सोच रहा होगा ऐसे ही कुठारीज का जुवाई बन जाएगा। तो वहीं पर राही माही और परी कह रही हैं कि हमारा अंश बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो वह कह रही है कि तुम लोग उसका गुणगान गाना बंद करो। तो वहीं पर प्रेम कहता है कि अनुमा ने प्रार्थना की सपोर्ट की थी, ना कि कुछ ऐसा। फिर कहती कहती है कि तुम ऐसा करो कि एक मंदिर बना लो, उसमें अनुमा का सब लोग गुणगान किया करो। तुम क्यों नहीं सोचते कि अनुपमा ने हमेशा ही कुछ बुरा किया है, कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अगर अनुपमा प्रार्थना को सपोर्ट नहीं देती तो आज वो घर छोड़कर वहाँ शाह हाउस में नहीं रह रही होती। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा घबराए हुए आ रही होती है। तभी भारती और जसप्रीत भी आगे से आ रही होती हैं और उनसे टकरा जाती हैं और अनुपमा घबरा जाती है। तभी जसप्रीत और भारती उससे पूछती हैं कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो अनुपमा सोचती है और कहती है कि मैं पिछली गली में कूड़ा फेंकने गई थी, इसीलिए अंधेरे में थोड़ा डर गई। तो भारती कहती है इतने अंधेरे में बाहर कूड़ा फेंकने मत जाया कर। फिर भारती कहती है कि चलो पानी पूरी खाने चलते हैं, आज प्रीतो पार्टी दे रही है। जसप्रीत फटाफट से कहती है तू मुझे प्रीतो नहीं जयेश बुलाया कर। तो इसमें हंसी आ जाती है सबको। तो फिर दिखते हैं कि अनुपमा जाने से इनकार कर देती है। भारती कहती है कि जसप्रीत खुशी में ये पानी पूरी की पार्टी दे रही है और जो जसप्रीत बताती है कि मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो गया है, इसीलिए मैं पार्टी दे रही हूँ। भारती पूछती है कि तेरा सस्पेंशन कैंसिल कैसे हो गया, तेरा बॉस मान कैसे गया? तो जसप्रीत बताती है कि मुझे उसके सीक्रेट कुछ पता थे, मैंने वही सुना सुना कर उसको मना लिया। तो वो जसप्रीत बहुत खुश होती है और कहती है कि तू चल अनु हमारे साथ पानी पूरी खाने, तेरी जिंदगी में कोई टेस्ट भी है या नहीं? तो अनुपमा वहीं पे सोचने लग जाती है। अनुपमा पानी पूरी खाने नहीं जाती, भारती और जसप्रीत पानी पूरी खाने चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि अनिल भाई कहते हैं कि वो अनुपमा सिर्फ राही की माँ नहीं है, माही की भी माँ है, हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हो। तो
कैथी जी कहती हैं कि अनिल भाई अनुपमा हमें आने बहाने बस दुख पहुंचाने की कोशिश करती है। तो वहीं पर गौतम कहता है कि इस अंश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर रख दी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर पराग जी कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा वही क्यों करते हैं गौतम जी जो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप दोनों उनके घर में क्यों गए थे। पराग जी कहते हैं चलो गए सो गए, अगर वहां पर गए थे तो शांति से बात करते, प्रार्थना से बात करते, तो मगर नहीं, आप तो वहां पर हंगामा कर कर आ गए। आपको इतना दिख रहा है कि शाह हाउस में प्रार्थना रह रही है, मगर क्यों रह रही है ये क्यों नहीं दिख रहा। ने ये नहीं सोचा कि बेटी मायके में सेफ नहीं है, इसीलिए वो वहां से चले गई है, तो आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। तो वहीं पर गौतम को भी पराग जी कहते हैं कि आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बस चले गए वहां पर हंगामा करने। पराग जी कहते हैं कि आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, जब तक मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर लेता कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। तो पराग जी कहते हैं कि गौतम जी अगर आप यहाँ पर गलत निकले तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप इस घर के दामाद हो। ये कहकर पराग जी वहां से चले जाते हैं। कैथी जी बा को कहती है घर वाले आपका हो, मगर हो वही रहा है जो अनुपमा चाहती है। फिर हम आगे अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा खाना बनाकर बैठी होती है और सोच रही होती है बीती बातों को। वो कहती है कि ना ही जिंदगी में स्वाद रहा ना ही खाने में। वो सोच रही होती है कि ना ही जिंदगी में स्वाद रहा है और ना ही खाने में। ये सोचकर अपने मन को दुखी करती है। फिर हम देखते हैं कि बा गुस्से में होती है और बापूजी को कह रही होती है कि भले ही अंश आज घर चला रहा है, मगर हम उसकी मनमानी कोई भी नहीं सहन करेंगे। अरे इस लड़के को क्यों नहीं पता चलता कि वो लड़की शादीशुदा है। जब मैं कल उस लड़की को बाहर निकाल रही थी आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मगर नहीं, आप तो कूल डूड बनकर जहाँ पर घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। तो बापूजी कहते हैं कि अरे तू उस लड़की की हालत जानती है ना, तो मैं उसको घर से कैसे बाहर निकाल दूं। तभी वहां पर प्रार्थना आ जाती है और ये बातें सुनती है। बा उसको कहती है कि ये लड़की यहीं पर रुक, और बा अंदर जाती है और उसका सूटकेस लेकर बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि ये लड़की चल जहाँ से चल। तो किंजल कुछ कहने लगती है और बा उसके सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि आज से जो मैं कहूंगी वही इस घर में चलेगा। बा कहती है कि हम पागल नहीं है, एक तो तुम्हें हमारे घर में रखें और ऊपर से तुम्हारा पति और बा आकर हमारा सामान तोड़े फोड़े और हमें ताने दें। हाँ कहती है कि मैं अंश की शादी करने वाली हूँ, जब तक तू यहाँ रहेगी वो शादी को मानेगा नहीं, अगर शादी हो भी गई तो तुम्हारी वजह से टूट जाएगी, तो इसीलिए तुम जहाँ से चले जाओ। बापूजी कहते हैं लीलावास, मगर बा किसी की नहीं सुनती और कहती है कि जा ये लड़की यहाँ पर रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तो किंजल भी कहती है कि बा आप ये सब क्या कर रही हैं, तो मगर बा किसी की सुनती नहीं है। प्रार्थना फैसला ले लेती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किंजल कहती है कि तुम रुक जाओ अंश को आने दो, मगर प्रार्थना कहती है कि नहीं, मुझे जहाँ से जाना ही होगा। फिर हम आगे देखते हैं कि राही डाइनिंग टेबल पर अपना काम कर रही है। वहां पर पाकी आती है और राही पाकी को कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। तो पाकी बताती है कि मुझे मीता ने बुलाया है। फिर मीता वहां पर आती है और मीता पाकी को कहती है कि आज तुम सैलो में जाना, वहां पर एक बहुत बड़े बिल्डर की पत्नी आ रही है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना। तो पाकी कहती है कि हाँ, मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, उसे ऐसा लगेगा कि वो मायके में आई है। तो वहीं पर कहती है कि उसके साथ उसका बेटा उसको लेने आएगा। तो वहीं पर पाकू सोचती है कि बेटा ब्याहने लायक है। तो मीता कहती है कि हाँ, वो इशू के लिए उसके साथ सपने देखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रेम और माही आकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं और राही कहती है कि मैं जूस का गिलास लेकर आती हूँ। बाकी उसके पीछे जाती है और कहती है कि एक दिन ऐसे ही पापा और काव्या भी ऑफिस एक साथ जाते थे। बाकी कहती है कि ये मंजर मुझे कुछ देखा देखा लग रहा है, प्रेम में मुझे पापा नजर आते हैं और माही में मुझे काव्या नजर आती है और तुम में मुझे ग्रेट अनुपमा नजर आती है। ये पाकी को कहती है कि मेरा प्रेम बिल्कुल भी वनराज नहीं है और माही का मुझे पता नहीं है और ना ही मैं ग्रेट अनुपमा हूँ। आज तुमने कह दिया, आगे से मत कहना। माही बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाती
जाती है, पीछे ही पाकी आ जाती है। पाकी उनको देखकर कहती है, तुम कुछ देखो ना देखो मगर मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा की चौल में सभी महिलाएं पानी भरने के लिए लाइन में लगी हुई होती हैं और वहां पर सरिता ताई आ जाती है और कहती है कि अनुपमा तुम ही पहले पानी भरोगी। सभी महिलाएं देखकर चौंक जाती हैं कि आज सरिता ताई ने अनुपमा को पानी कैसे भरने के लिए पहले कह दिया। और एक महिला कहती है कि रात को तुम्हारे घर में इतना हंगामा हुआ सरिता ताई फिर भी तुम। तो सरिता ताई कहती है, अरे सुबह मेरे घर वाले ने मुझे चाय बना कर दी, गजरा लाया और मेरे बालों में लगा दिया। तो सब्जी बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहती है कि 16 सोमवार का व्रत जो रख करती हूँ तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वहीं पर सरिता ताई कहती है कि अरे मैं तो गैस पर दूध रख कर आई हूँ और सरिता ताई वहां से चली जाती है और सभी महिलाएं कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रही है, मैंने तो सुना है कि कल रात इसके पति को किसी ने बहुत ही पीटा है इसीलिए वो सुधर गया है। जसप्रीत कहती है कि अरे हमारी चौल में भी रात को कोई मसीहा निकलता है मगर जिसने इसको पीटा वो है कौन। तो यही एपिसोड का एंड हो जाता है। कल खूबसूरत एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल लेकर हाजिर हैं। कल कुछ ऐसा होता है कि जिस घर में अनुपमा खाना बनाने जाएगी वहीं पर प्रेम और अनिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कल के एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। अलविदा।